उसका सपना नर्सिंग अधिकारी बनने का था। पिता गरीब थे, घर चलाने के लिए गांव से 20-22 किलोमीटर दूर हर रोज एक प्राइवेट नौकरी करने जाते हैं। वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी भी थी। इसी साल तो 12वीं की कक्षा पास की थी। पिता पर आगे की पढ़ाई का बोझ ना आए, एक प्ले स्कूल में नौकरी करने लगी। सोचा था इस नौकरी से जो मिलेगा उससे नर्सिंग की पढ़ाई कर लूंगी, पिता पर बोझ नहीं बनूंगी। वो इसी 22 जुलाई को 18 साल की हुई थी। हालातों ने वक्त से पहले ही समझदार बना दिया था, वरना इस उम्र में इतना कौन सोचता है। सिंघानी गांव के जिस प्ले स्कूल में नौकरी करने लगी थी, उसी से कुछ दूर एक निजी संस्था का नर्सिंग कॉलेज है। हिम्मत और हौसले की भी कोई कमी नहीं थी। खुद ही अपनी मंजिल तलाशने और सपनों को पूरा करने के लिए नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने के लिए निकल पड़ी। गांव ढाणी की 18 साल की इस बालिका को क्या पता था कि दिन के उजाले में मानव के वेश में भेड़िए घात लगाए बैठे होंगे। प्रशासन और कानून के ठेकेदार उसकी होमशुदगी का ही उपहास उड़ाएंगे। पिता गिड़गिड़ाता फिरता रहेगा और उसके साथ न जाने क्या क्या होता रहा होगा, सोचकर भी रूह कांपती है। नमस्ते, मैं हूं सोनल दहिया। आप देख रहे हैं द चबूतरा। मनीषा के हत्यारे तो पकड़े जाएंगे। आज नहीं तो कल मुंह पर कपड़ा ढांपकर वही पुलिस उनके साथ अपने फोटो जारी करेगी जिसकी संवेदनहीनता मनीषा की मौत की सबसे बड़ी जिम्मेदार है। कहने को एसपी का तबादला हो गया है। लोहारू एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। यह भी तब हुआ जब मनीषा की मौत पर लोहारू बावनी के गांवों में गुस्सा चरम पर पहुंच गया। गांव का हर ग्रामीण मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए सड़क पर आ गया। घटना को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 11 अगस्त को 2 बजे मनीषा नर्सिंग कॉलेज में दाखिले का पता करने के लिए अपने प्ले स्कूल से निकली। पिता को बता दिया गया कि वो नर्सिंग कॉलेज में दाखिले का पता करने के लिए जाएगी। शाम 6:26 पर मनीषा के फोन से उसके पिता के फोन पर फोन आता है। बात नहीं हो पाई। वापस फोन किया जाता है तो मनीषा का फोन स्विच ऑफ आता है। मनीषा के पिता 7 बजे वाली बस पकड़कर सीधा सिंघानी आते हैं। उन्हें 15-20 मिनट ही लगी होंगी। सिंघानी आते ही डायल 112 पर फोन किया जाता है। पुलिस का इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल मौके पर आता भी है। ध्यान से सुनते जाइए, सवाल बहुत गहरे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि पुलिस नर्सिंग कॉलेज जाती है। यहाँ 3 लोग शराब के नशे में हैं। पुलिस बस उनसे मनीषा के आने की बात पूछती है। वो इनकार कर देते हैं और पुलिस मान लेती है। अगर कॉलेज में मौजूद कर्मचारी शराब के नशे में थे तो छानबीन कुछ गहरी होनी चाहिए थी। उल्टा पिता को ही कहा जाता है, चली गई होगी कहीं, आ जाएगी 2 दिन में। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि बाद में मनीषा का फोन ऑन हुआ है, लेकिन बात नहीं हो पाई कि अगर उसी समय पुलिस ने मनीषा की लोकेशन ट्रेस कर ली होती तो मनीषा को बचाया जा सकता था। 11 अगस्त को और फिर 12 अगस्त की रात भी बीत गई और महान हरियाणा पुलिस मनीषा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भर लिखकर उसके परिजनों का मजाक उड़ाती रही। सवाल यह है, मनीषा को क्या केवल हत्यारों ने मारा है? हत्यारों के साथ साथ असंवेदनशील, नाकारा और बेहद गैर जिम्मेदार व्यवस्था ने भी मनीषा को मारा है। केवल 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर देना और एसपी को बदल देना मनीषा को न्याय नहीं है। सवाल पोस्टमार्टम पर भी उठ रहे हैं। लोहारू बावनी के ग्रामीणों ने मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए कमर कस ली है। बाजार बंद हो रहे हैं, सड़कें जाम की जा रही हैं। हर गांव ढाणी में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाओं से उनका गुस्सा साफ दिख रहा है। बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं। इस पोस्ट ने भी दिल को छू लिया। ये सुमित मकड़ौली हैं जो अपनी पोस्ट में लिखते हैं, एक महिला टीचर की गर्दन काटकर हत्या हुई। ये हत्या अगर दिल्ली में हुई होती तो अलग मायने होते। फिर उसकी आवाज संसद में भी उठती, फिर उसके लिए यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट होते, लोग जंतर मंतर भी पहुंच जाते, फिर राहुल गांधी भी संज्ञान लेते। नजारा कुछ और ही होता। आज आप जितना दिल्ली और शहर से दूर हैं या जितने आप देसी देहाती हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ये देश, समाज और सिस्टम आपका उतना ही कम है।
यही लड़की अगर किसी बड़े ऑफिसर या नेता की होती तो नजारा अलग होता। बड़े नेताओं को अभी मनीषा के परिजनों से मिलने का वक्त नहीं मिल पाया है। बस बयान है, मनीषा को न्याय दो या मनीषा को न्याय देंगे। मनीषा को जब तक न्याय नहीं मिलता है, अपने गुस्से को बनाए रखिए। मनीषा को हत्यारे नहीं मार सकते थे अगर समय पर पुलिस सक्रिय होती तो। देखते रहिए द चबूतरा। नमस्कार।